भारतीय डाक विभाग ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हाल ही में फ्लिपकार्ट के साथ एक एग्रीमेंट किया है, जिसमें डाक विभाग जो है फ्लिपकार्ट के पार्सल भी अब बांटेगा। तो पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि ये एग्रीमेंट क्या है, उसका समझेंगे कि इसके लिए एक पोस्टमैन पर क्या क्या दबाव पड़ेगा और इसके क्या क्या नुकसान होंगे। तो भारतीय डाक विभाग और प्रसिद्ध ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के बीच 22 मई 2026 को नई दिल्ली में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य पूरे भारत में, विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में ई कॉमर्स सामानों की लास्ट माइल डिलीवरी को मजबूत और तेज बनाना है। अब इस समझौते की मुख्य बातें क्या हैं? तो फ्लिपकार्ट अब देश के शहरी, अर्ध शहरी और दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में अपने पार्सल पहुंचाने के लिए इंडिया पोस्ट यानी कि भारतीय डाक के विशाल नेटवर्क का उपयोग करेगा। यानी कि इसमें क्या होगा, जो फ्लिपकार्ट के जितने भी पार्सल आएंगे, जो सीओडी हो या नॉर्मल पार्सल होंगे, अब वह गांव-गांव तक एक पोस्टमैन भी उन्हें पहुंचाएगा। अब वो चाहे कम आए या ज़्यादा आए, लेकिन एक पोस्टमैन को अब वो पार्सल पहुंचाने होंगे। ग्राहकों की सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए ओटीपी आधारित डिलीवरी वेरिफिकेशन और रियल टाइम शिपमेंट ट्रैकिंग, पार्सल कहाँ पहुंचा है या देखने की सुविधा जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, अभी जो हो रहा है, नॉर्मल फ्लिपकार्ट के जो डिलीवरी बॉय हैं वो भी बांटते हैं, बल्कि उनको तो उसमें कमीशन भी मिलता है। लेकिन पोस्ट ऑफिस में जो ये पोस्टमैन डिलीवरी करेगा, ये सारा जो है कमीशन शायद डाक विभाग को जाएगा, तो इससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पोस्टमैन को होगी। अब इसके नीचे क्या है, पहले अब देखते हैं इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। तो फ्लिपकार्ट को क्या फ़ायदा होगा? 1.6 लाख से अधिक डाकघरों का नेटवर्क। फ्लिपकार्ट को भारतीय डाक के 1.6 लाख से ज़्यादा पोस्ट ऑफिस और उनके भरोसेमंद डाकियों का सीधा एक्सेस मिल जाएगा। इससे फ्लिपकार्ट उन दूर दराज के गाँव या पहाड़ी इलाकों में भी अपना सामान बेच और पहुंचा सकेगा, जहां निजी कुरियर कंपनियां नहीं पहुंच पाती। इसके अलावा भारतीय डाक विभाग को क्या फ़ायदा होगा? आजकल चिट्ठियों का चलन कम होने से डाक विभाग लगातार अपने लॉजिस्टिक्स और पार्सल बिजनेस को आधुनिक बनाने में जुटा है। फ्लिपकार्ट के लाखों पार्सल संभालने से डाक विभाग के बुनियादी ढांचे का सही उपयोग और उसके राजस्व में भारी बढ़ोतरी होगी। आम जनता का क्या फ़ायदा होगा? आम जनता को इसमें घर बैठे जो है उनके फ्लिपकार्ट वगैरह के पार्सल मिल जाएंगे और सीओडी वगैरह भी वो घर से आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो थे इन दोनों के फ़ायदे की चीज़ें। इसमें फ़ायदा तो डाक विभाग का होगा और साथ ही फ्लिपकार्ट का होगा, लेकिन इसमें जो है पोस्टमैन को ज़्यादातर नुकसान नहीं होने वाला है। अब इसमें समझते हैं कि इसमें नुकसान क्या है, जो कि खासकर पोस्टमैन के लिए है। तो सबसे पहले क्या है, डाक कर्मचारियों पर काम का अतिरिक्त बोझ, सीमित स्टाफ और बढ़ा हुआ काम। ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में डाकघर जो कि बीओ वगैरह होते हैं, पहले से ही कर्मचारियों की कमी है। फ्लिपकार्ट के पार्सल आने से डाक कर्मियों जैसे जीडीएस और डाकियों पर काम का दबाव अचानक बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट के पार्सल जो है अब बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। हर कोई जो है अब ऑनलाइन शॉपिंग करता है, तो फ्लिपकार्ट से पार्सल मंगाता है। तो इसमें अब जब भी पार्सल आएगा तो कस्टमर को बदल जाएगा और ये उसी दिन जाके यहाँ पे पहुँचाना होगा। अब चाहे कि जितने भी आएँ, ये पहुँचाने ज़रूरी होंगे। फिर तय समय सीमा, ई कॉमर्स कंपनियों के पार्सल को एक निश्चित समय सीमा के भीतर डिलीवरी करना होता है। इस वजह से कर्मचारियों को मानसिक तनाव और समय के दबाव में काम करना पड़ सकता है। पारंपरिक कार्यों पर असर, पार्सल डिलीवरी की प्राथमिकता के कारण डाक विभाग के अन्य महत्वपूर्ण काम जैसे बचत खाते, आरडी, बीमा, पीएलआई, आरपीएल और सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार प्रभावित हो सकता है। क्योंकि पोस्टमैन इन सब में बिजी होगा, तो वो भारतीय डाक विभाग की सेवाओं को दूसरों को कैसे बता पाएगा, क्योंकि पार्सल बहुत ज़्यादा आने पर पूरे दिन भर का ही काम हो जाएगा। फिर आता है ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की कमी, यानी कि जो बीओ वगैरह होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, उनमें जगह काफ़ी सीमित होती है। तो अगर उसमें फ्लिपकार्ट के बड़े पार्सल जैसे टीवी वगैरह, फ्रिज वगैरह आने शुरू हो जाएंगे, तो हालांकि ये लगता नहीं है कि आएंगे इतने बड़े पार्सल, लेकिन अगर आ भी गए तो पहले तो इनकी डिलीवरी कैसे होगी और फिर इन्हें रखा कहाँ पर जाएगा। फिर इसके अलावा मौसम की मार, बीओ की जैसी हालत है, बरसात में वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसी तरह इसमें आता है कैश ऑन डिलीवरी वाला। अब जैसे जो भी डाकिया है उसे कैश ऑन डिलीवरी जब करेगा तो कैश अपने पास रखना होगा। गाँव के इलाके होते हैं, सुनसान इलाके होते हैं, तो वहाँ पे लूटपाट का खतरा बढ़ जाता है। इसी तरह दैनिक नकद सीमा, बीओ में ज़्यादा कैश नहीं रख सकते। अगर ज़्यादा कोई ऐसी सीओडी, बड़ी सीओडी आ गई तो उसका कैश हर दिन एसओ पहुँचाना होगा। फिर उसके अलावा इसमें तकनीकी और नेटवर्क की समस्याएं, कई बार ऐसी जगह में पार्सल या लोग रहते हैं जहाँ पे सिग्नल भी नहीं आते हैं, तो उन पर रियल टाइम अपडेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है वो है आरटीओ, यानी कि रिटर्न पार्सल का झंझट। यदि आप किसी गांव में जाते हैं जो काफ़ी दूर है और आप एक पार्सल डिलीवर करके आते हैं, कस्टमर को पार्सल पसंद नहीं आता है और वो उसका रिटर्न कर देते हैं, तो ये बहुत ही परेशान करने वाला चीज़ होती है, क्योंकि चिट्ठी ले जाना और कोई भारी पार्सल ले जाना और बार बार उसे लाना, ये दोनों चीज़ें बहुत अलग चीज़ें होती है। यदि कस्टमर चाहे तो अगर कस्टमर वापस कर देगा तो एक डाक सेवा को जाना होगा और वो आर्टिकल जो है वापस लेके आना होगा। यदि मिक्सी वगैरह ऐसी कोई भी भारी चीज़ आती है जो आप एक बार लेके जाएंगे, फिर उसे दोबारा लाना बहुत ही सरदर्द का काम होता है। तो इससे क्या होता है, एक पोस्टमैन और एबीपीएम के लिए ये सिर्फ प्रेशर ही बनाएगा। इससे फ़ायदा तो पोस्ट ऑफिस को होगा, लेकिन जो एक पोस्टमैन और एक जीडीएस जो डाक बांटते हैं, उनको मानसिक रूप से ये बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला एग्रीमेंट है। तो फिलहाल अभी जो है फ्लिपकार्ट के पार्सल आने शुरू नहीं हुए हैं। जब ये आएंगे तो तब उसी के बाद से परेशानियाँ और क्या सुविधाएं हैं, ये सब का पता चलेगा। तो फिलहाल इस स्कीम के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।